हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ऑनलाइन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम CSIR नेट JRF केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ABCA एज शोन इन PV डायग्राम, द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे जो वर्क डन दे रखा है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन इट इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, वर्क डन एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, AB और C। तो जो एरिया निकालेंगे हम इस ट्रायंगल का, एरिया कौन सा ट्रायंगल, ABC, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस देखते हैं, बेस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे V1 से कहाँ गया 3V1, तो कितना आ गया वैल्यू 2, यहाँ पे होगा 2V1, V1 से 3V1, तो ये कितना है, जो बेस है वो कितना है 2V1। अब यहाँ पे आते हैं हम हाइट पे, हाइट देखते हैं P1 से कहाँ गया है 6P1। तो हाइट की अगर बात करें तो P1 से कहाँ जा रहा है ये 6P1, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये हो गई 5P1। तो यहाँ वैल्यू लिखते हैं 5P1। अब 2 से 2 गया तो कितना बचा 5P1 V1, ये आ गया 5P1 V1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 C ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, PV डायग्राम दे रखा है और वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन के लिए क्या बोला जाता है, वर्क डन का मतलब क्या हुआ, एरिया अंडर द कर्व है। यहाँ पे जो एरिया है वो ट्राइंगल का कितना है ABC, और कितना होता है ये फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू, अब बेस अगर वैल्यू देखें तो यहाँ से V1 से ये गया 3V1, तो जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 2V1, तो वैल्यू रखी यहाँ पे 2V1। अब हम हाइट पे आ जाते हैं, P1 से गया ये 6P1, तो ये कितना है, ये है 5P1। तो जब यहाँ वैल्यू रखी और सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया 5P1 V1, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हैक्कल अप्रोक्सीमेशन द पाई एनर्जी फॉर द साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन इज, और अल्फा एंड बीटा आर द कूलाम इंटीग्रल एंड रेजोनेंस इंटीग्रल रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या करना है हमें, पाई एनर्जी, ये है यहाँ पे पाई एनर्जी निकालनी है, पाई एनर्जी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो हमें पता होना चाहिए कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये जो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन जो है, कैटाइन ये इस तरह से, ये क्या है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है 3 कार्बन, तो 3/3 की क्या बनेगी मैट्रिक्स बनेगी, और उनके सॉल्यूशन क्या आएंगे, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखती हूँ। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, ये आ गया -2 1 1, ये आ गए 3 सॉल्यूशन। अब एनर्जी क्या होगी, जो एनर्जी है वो क्या होगी, E की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, E इक्वल टू होता है अल्फ़ा माइनस बीटा और x, अल्फ़ा माइनस बीटा और x, ये आ गई एनर्जी की वैल्यू, ये मिल गई यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू -2 1 और 1। जब यहाँ पे हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो हमें एनर्जी की वैल्यू क्या मिलती है, E इक्वल टू अल्फ़ा +2 बीटा। और अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं वैल्यू, तो एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, E इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा, ये मिल गई हमें एनर्जी की वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइक्लोप्रोपिनाइल जो कैटाइन है उसके लिए एनर्जी लेवल देखते हैं। एनर्जी लेवल क्या होंगे,
एक तो ये रहा और एक ये रहा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 1, जिससे क्या होगा सेम एनर्जी लेवल पे आएंगे, दो एनर्जी लेवल सेम एनर्जी लेवल पे आएंगे। तो यहाँ पे ये तो किसके लिए है x इक्वल टू -2 और ये किसके लिए है x इक्वल टू 1। जब यहाँ पे जो x इक्वल टू -2 है ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है लोअर है, तो ये किसके लिए होगी लोअर एनर्जी के लिए, और इसकी वैल्यू क्या है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये आ गई थी एनर्जी अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। और x इक्वल टू 1 इसके लिए क्या वैल्यू आई थी अल्फ़ा माइनस बीटा। अब जो यहाँ पे एनर्जी लेवल हमें मिले हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें देखना है कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे ये कैटाइन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन 2 है पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहाँ फिल करेंगे इन एनर्जी लेवल पे। तो सबसे पहले यहाँ भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस लेवल की हमें एनर्जी निकालनी है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी ई टोटल कर देते हैं, वो कितनी आएगी ट्वाइस, क्योंकि 2 क्या है इलेक्ट्रॉन और इस लेवल की एनर्जी क्या मिली थी अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, ये क्या मिल गई हमें टोटल एनर्जी ई टोटल। कौन से ऑप्शन में है ये 2 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, 2 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, पाई एनर्जी कैलकुलेट करनी थी किसके लिए साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन के लिए। तो यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें हम पढ़ते हैं कि जो x है इसके लिए वैल्यू कितनी आती है -2 1 1, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा और x। अब यहाँ पे क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 में जो x की वैल्यू है -2 और 1 ये पुट करेंगे तो हमें एनर्जी क्या मिली, एक तो ये एनर्जी मिल गई और एक ये एनर्जी। अब क्या है x इक्वल टू 1, ये कितने एनर्जी लेवल है 2, यहाँ पे क्या है 2 एनर्जी लेवल, तो ये बना दिया हमने 2 एनर्जी लेवल। इसके बाद में यहाँ पे ये क्या होगा x इक्वल टू -2, ये होगा लोअर एनर्जी लेवल पे, तो इसको रखा नीचे और ये हो गया हायर एनर्जी लेवल। अब हमें ये पता रखना है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस कैटाइन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जब फिल किया और इस एनर्जी लेवल की हमें एनर्जी चाहिए जिसको बोल दिया ई टोटल, ये कितनी आती है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस एनर्जी से अल्फ़ा प्लस बीटा और ट्वाइस। जब सोल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई ई टोटल इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है अकॉर्डिंग टू वाडे रूल। यहाँ पे क्या दे रखा है एक बोरोन का बोरोन दे रखा है इस एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रखा है और पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू वाडे रूल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रखा है टेलुरियम B9 H11, ये एग्जाम्पल दे रखा है और अकॉर्डिंग टू वाडे रूल हमें ये देखना है चारों ऑप्शन में से ये किससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो टेलुरियम है वो किस फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का, ओस क्या है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, तो ये किस फैमिली का है ऑक्सीजन की फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली से है टेलुरियम। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद यहाँ क्या आता है बोरोन, ये होता है कार्बन, ये होता है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो कार्बन है और बोरोन के बाद में आ गया कार्बन, अगर कार्बन के लिए हम आइसोलोबल लिखें यहाँ पे तो क्या होगा BH। नाइट्रोजन के लिए अगर आइसोलोबल लिखें तो क्या आता है BH2। ऑक्सीजन के लिए अगर आइसोलोबल लिखें तो ये आता है BH3। तो ये किस फैमिली से है, यहाँ पे टेलुरियम जो है वो किस फैमिली से, ऑक्सीजन की फैमिली से। ऑक्सीजन फैमिली को यहाँ पे आइसोलोबल क्या होता है BH3, तो टेलुरियम की जगह मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ BH3 और ये हो गया B9 H11। जब यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं तो बोरोन कितने आ गए 10, H कितने हैं 12, H कितने हैं 14, ये आ गया 14। अब यहाँ पे B10 H10 और ये आ गई वैल्यू -4 माइनस। तो जब BN HN 4 माइनस होता है तो इसको बोलते हैं नीडो, क्या बोलते हैं नीडो। तो यहाँ पे ये किससे बिलोंग करेगा, ये होगा नीडो।
तो नीडो किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन, आंसर हो गया सेकंड। यहाँ पे क्या कर रखा था, इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे रखा है और पूछा है अकॉर्डिंग टू वाडे रूल ये चारों में से किससे बिलोंग करेगा। तो जो टेलुरियम है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑक्सीजन फैमिली से। यहाँ पे जो कार्बन है उसको लिख सकते हैं BH, N को कैसे लिख सकते हैं? आइसोलेबल किसके साथ है? N BH2 के साथ में। ऑक्सीजन का अगर आइसोलेबल देखें तो वो होता है BH3, तो हम टेलुरियम की जगह BH3 लिख सकते हैं। जब ये वैल्यू यहाँ पे BH3 रखा और जब सोल्व किया तो ये किससे बिलोंग करेगा? नीडो, क्योंकि ये अगर आती है कंडीशन तो ये किससे बिलोंग करता है? नीडो से। तो ऑप्शन हो गया यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा है? द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इन पाउडर एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द प्लेन ट्रिप, ये 1 दे रखा है, और द ब्रेवियस लेटिस एज। तो यहाँ पे जो प्लेन दे रखा है, जो यहाँ प्लेन दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 1 1। ये क्या है? H देन K और L, ये है प्लेन। हमें एक बात ये ध्यान रखना है, अगर ये प्लेन सारे क्या हो, वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर सारे ओड हो तो जो यहाँ पे HKL की वैल्यू है वो सारी अगर ओड हो तो ऐसे लिख सकते हैं, जो वैल्यूज़ है वो अगर ओड हो और अगर वैल्यू क्या हो? इवन हो। ओड में एग्जाम्पल हो गया सपोज 1 1 1, सपोज 3 3 3, और जो इवन है इसमें एग्जाम्पल हो गया सपोज 2 2 2। अगर इस तरह से वैल्यू आती है तो जो ब्रेवियस लेटिस है वो क्या होगा? जो ब्रेवियस लेटिस है, ब्रेवियस लेटिस क्या होगा इसके लिए? ब्रेवियस लेटिस ये होगा FCC के लिए, FCC यानी फेस सेंटर क्यूबिक। और यहाँ पे क्या दे रखे हैं? सारे ओड दे रखे हैं, तो आंसर हो गया फेस सेंटर क्यूबिक, FCC। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है? एक प्लेन दे रखा है 1 1 1 और पूछा है इसके लिए ब्रेवियस लेटिस। तो यहाँ पे जो प्लेन है सारे क्या है? 1 1 1 1 1 1 HKL। अगर इनकी वैल्यू HKL की सारी क्या आ जाती है? वैल्यू ओड आती है। सपोज एग्जाम्पल लिया है 1 1 1 3 3 3 इस तरह से, और अगर आती है इवन सपोज 2 2 2, तो इस तरह का जो प्लेन है वो किसके लिए है? ब्रेवियस लेटिस हो गया FCC के लिए, फेस सेंटर क्यूबिक। आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल द एनर्जी गैप बिटवीन द फर्स्ट स्टोक्स एंड द फर्स्ट एंटी स्टोक्स लाइन इज। हमसे क्या पूछा है? एनर्जी गैप पूछा है फर्स्ट स्टोक्स और फर्स्ट एंटी स्टोक्स लाइन। तो यहाँ पे जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसकी अगर बात करें तो हमें स्पेक्ट्रा कैसा मिलता है? रोटेशनल रमन जो स्पेक्ट्रा है अगर हम उसकी बात करें तो हमें स्पेक्ट्रा कैसा मिलता है वो हम देख लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे ये है स्पेक्ट्रा, देखते हैं हम रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे इसमें ये है रेले लाइन, ये है रेले लाइन जिसको बोल दिया म्यू आर, ये है रेले लाइन। अब यहाँ पे ये है लेवल, ये सपोज ये क्या है? लेवल। यहाँ पे J इक्वल टू हो गया 0 1 2 3, और अगर इधर चलें तो ये तो आ गई स्टोक्स लाइन, ये आ गई स्टोक्स लाइन, ये है स्टोक्स लाइन। और यहाँ पे जो J की वैल्यू है 0 1 2 3, तो ये मिलता है इस तरह से, ये लाइन फिर ये हो गया 0 1 2 इस तरह से। तो जो इंटेंसिटी होती है वो स्टोक्स लाइन की क्या है? ज़्यादा कंपेयर टू एंटी स्टोक। और इधर क्या चल रहा है? एंटी स्टोक, ये है एंटी स्टोक्स। अब यहाँ पे जो पहली स्टोक्स लाइन है उसमें डिफरेंस देखें तो कितना आता है? यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना आता है? 6B। और यहाँ पे कितना आता है? 4B। इट इज़ ऑल्सो 4B, ये भी 4B, ये आता है डिफरेंस। बाकी सारी लाइन में डिफरेंस कितना होता है? 4B में। और जो पहली स्टोक्स लाइन में डिफरेंस कितना होता है? 6B। सेम यहाँ पे भी चलेगा
कि जो फर्स्ट एंटी स्टोक्स लाइन है उसमें डिफरेंस कितना आता है 6b, बाकी में कितना आता है 4b, देन 4b, स्पेसिंग सब में कितनी है इक्वल 4b 4b 4b। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। इधर क्या है, ये स्टोक्स लाइन, जे क्या है, इधर एनर्जी लेवल क्या है माइनस में, और इधर क्या है एनर्जी लेवल प्लस में, दैट इज एंटी स्टोक। जो इंटेंसिटी होती है वो इधर वाली लाइंस की ज़्यादा होती है, स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी क्या होती है ज़्यादा कंपेयर टू एंटी स्टोक्स। तो यहाँ पे जो सारी कॉन्जुगेटिव लाइंस होती है उनमें स्पेस कितना है, सिमिलर है, कितना है 4b। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछा था, फर्स्ट स्टोक्स लाइन और फर्स्ट एंटी स्टोक्स लाइन, इनमें एनर्जी गैप पूछा है। फर्स्ट स्टोक्स और एंटी स्टोक्स में एनर्जी गैप पूछा है। तो कितना होता है यहाँ पे, ये है फर्स्ट, ये रहा स्टोक्स लाइन और फर्स्ट एंटी स्टोक्स लाइन, कितनी हो गई 6b प्लस 6b, कितना हुआ टोटल, दिस डिफरेंस इज 12b, सो वैल्यू इज 12b। कितना आंसर आया है 12b, कौन सा ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में से किसके लिए डायटोमिक मॉलिक्यूल एनर्जी गैप बताना है हमें, किस किस के बीच में, फर्स्ट स्टोक्स लाइन और फर्स्ट एंटी स्टोक्स लाइन। तो यहाँ पे जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा की अगर बात करें तो स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट, इधर तो है स्टोक्स लाइन, इधर है एंटी स्टोक्स लाइन, यहाँ पे जो माइनस अगर वैल्यू जे इक्वल टू ये चल रही है 0 1 2 3, माइनस में वैल्यू आती है एनर्जी की, तो ये है स्टोक्स लाइन, प्लस में आती है तो एंटी स्टोक्स लाइन। अब यहाँ पे जो गैप होता है फर्स्ट स्टोक्स लाइन में वो कितना होता है 6b, उसके बाद 4b, कॉन्जुगेटिव लाइंस के बीच में कितना गैप है 4b, और जो एंटी स्टोक्स लाइन है यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ आता है 6b का गैप, फिर आता है 4b 4b। यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है वो स्टोक्स लाइन की ज़्यादा है कंपेयर टू एंटी स्टोक्स। हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन, तो ये कितना होता है 6b, ये किसके लिए है स्टोक्स लाइंस के लिए, और जो एंटी स्टोक्स है उसके लिए भी कितना आ रहा है 6b, तो 6b प्लस 6b इक्वल टू क्या आया है 12b, सो द डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज 12b, सो वैल्यू इज यहाँ पे आ गई 12b। आंसर क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन। तो आज पढ़ा है वो एक बार वापस देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, वर्क डन पूछा है। सो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्क डन एरिया अंडर द कर्व। यहाँ पे जो एरिया है किसका, ट्राइंगल दे रखा है AB और C, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना है, V1 से गए 3V1, तो ये कितना हो गया 2V1, तो ये आ गई 2V1 वैल्यू। इसके बाद में हाइट के लिए P1 से गए 6P1, तो यहाँ पे ये डिफरेंस कितना हो गया 5P1, तो ये आ गया 5V1। जब इसको सोल्व किया तो वैल्यू क्या मिल रही है 5P1 V1, ऑप्शन थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा है, हक्कल अप्रोक्सीमेशन पाई एनर्जी पूछी है, किसमें, यहाँ पे साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन में। जब इसको क्वांटम मैकेनिकली हम देखते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, x इक्वल टू -2 और 1 1, और ये वैल्यू कैसे मिली होगी, 3 कार्बन है, 3/3 ही क्या बनी होगी मैट्रिक्स, और सॉल्यूशन क्या मिला इसका -2 1 1। इसके बाद में जो एनर्जी लेवल है तो -2 वाला क्या होगा लोअर एनर्जी पे, और यहाँ पे 1 1 ये क्या है सिमिलर, दो क्या है यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे क्या है एनर्जी लेवल जो सेम वैल्यू पे है। इसके बाद में हमने क्या किया, एनर्जी की वैल्यू देखी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा एक्स। एक्स की जब वैल्यू पुट की तो हमें क्या क्या मिला, यहाँ पे एक तो ये इक्वेशन मिली है और एक ये इक्वेशन मिली है एनर्जी की वैल्यू। जब ये इस एनर्जी लेवल में ये वैल्यू पुट की है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस कैटाइन में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या कर दिया हमने 2 पाई इलेक्ट्रॉन फिल किए, और इस एनर्जी लेवल की क्या देखी एनर्जी, तो ई टोटल क्या हो गया, जो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है इस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है उसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया ई टोटल इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछा है,
एक एग्जाम्पल दे रखा है और अकॉर्डिंग टू वाडे रूल हमें क्या करना है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन देखना है इसके लिए। तो ये किस टेलुरियम किससे बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये होता है ऑक्सीजन फैमिली से टेलुरियम। तो यहाँ पे अगर आइसोलोबल लिखें तो कार्बन का क्या होता है BH, नाइट्रोजन का क्या होता है BH2, ऑक्सीजन का क्या होता है BH3। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेलुरियम की जगह ऑक्सीजन वाला BH3 आइसोलोबल लिख सकते हैं। जब यहाँ पे लिखा और जब सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया BnHHn4- ये होता है नीडो के लिए। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो भी किससे बिलोंग करेगा, नीडो। ऑप्शन हो गया सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछा है, एक प्लेन दे रखा है 111 और क्या पूछा है ब्रेवियस लेटिस। तो यहाँ पे जो प्लेन है HKL, अगर सारी वैल्यू हमें ओड मिले या फिर सारी वैल्यू हमें इवन मिले, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं इस तरह से। तो ब्रेवियस लेटिस क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक FCC, ऑप्शन ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए पूछा है और जो फर्स्ट स्टोक्स है और फर्स्ट एंटी स्टोक्स है लाइन, उसके लिए गैप पूछा है, एनर्जी गैप। तो जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम है वो इस तरह से आता है और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टोक्स लाइन है उसमें गैप कितना है 6b। फर्स्ट एंटी स्टोक्स के लिए गैप कितना है 6b। तो यहाँ पे जो गैप है टोटल कितना हो जाएगा 6b + 6b = 12b। तो आंसर क्या हो गया 12b, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।